करता हूँ एंड मैं टेलर हूँ। मुझे फिर 14 इयर्स का टेलरिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है एंड रिसेंटली मैंने अपनी टीचर्स ट्रेनिंग बैच 11 कंप्लीट की है एट रेहान स्कूल। उसके अलावा मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, और ज़ूम प्रोवाइडर भी हूँ एट रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। तमाम तरह की क्लासेस मैं लाइव करता हूँ। उसके अलावा हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू भी करते हैं। तो आज मैं अगेन आया हूँ अमेजिंग गेस्ट के साथ, जिनका नाम है मोहम्मद हसन सेठी, बिजनेस वाला। ये पहले ग्राफिक वाला थे, अब बिजनेस वाला बन गए और ये लेवल 1 इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ये लेवल 2 के स्टूडेंट हैं अभी। उसके अलावा असिस्टेंट भी हैं फरहान भाई के और कोडिंग भी करते हैं। तो इनके सारे एक्सपीरियंस हम इस इंटरव्यू में जानेंगे। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। हसन भाई, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि मैं और मेरे व्यूअर्स आपको अच्छी तरह जान सकें। ओके, सो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मेरा नाम मोहम्मद हसन सेठी है, जो मेरा नाम है। और मैं सोशल मीडिया पर लोग अब हसन सेठी बिजनेस वाला के नाम से जानते हैं। और मेरा ताल्लुक जेलम पंजाब से और मेरी उम्र 16 साल है। बस इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। अल्लाह के बंदे हैं बस। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आपका लेवल 1 कैसा रहा और कितने मंथ्स में आपने कंप्लीट किया और आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी लेवल 1 में? लेवल वन आसान रहा, मुश्किल भी रहा, हार्डल्स भी आए, पर हमने उनसे लड़ा और हम उनसे लड़े और हमने अपने हर्डल्स दूर की। तो अब मज़ा आया उसमें। तकरीबन मेरा 12 महीने कहले चले, बारह आपने तेरह 12 महीने अच्छा 12 या 13 मंथ्स में आपने कंप्लीट कर लिया। आपने अपने टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं या अभी भी कुछ रिमेनिंग है? इंग्लिश इंटरव्यूज हर किसी की रिमेनिंग है। फॉरनर्स इंटरव्यू, इंग्लिश इंटरव्यूज नहीं, सॉरी, फॉरनर्स इंटरव्यूज वो हर अच्छा, किसी की रिमेनिंग है। और आपको ऐसा पता, फॉरनर्स नहीं मिलते इतने आसानी से। अच्छा ऐसा क्यों है? फॉरेनर्स आपको इंटरव्यू नहीं देते या क्यों नहीं मिलती आपको? उसकी क्या वजह है? बात यह है कि हम थोड़ा सा वो, कुछ तो पैसे भी मांग, एक से पैसे भी मांग लेते हैं, कुछ कुछ को जब सजेस्ट करते हैं तो कुछ हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं या इस तरह, कई बार रिप्लाई नहीं देते, बिजी होते हैं। या कुछ जवाब अगर देते हैं तो वो देते हैं तकरीबन आज, जैसा कि अगस्त सितंबर है, तो वो देंगे नवंबर का टाइम, अक्टूबर। तो महीना महीना आगे करते हैं वो, बल्कि साल साल भी आगे कर देते हैं शेड्यूल। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल किया होता है और वो लोग अपने टाइम के मुताबिक करते हैं काम। तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? टाइम की, वक्त की पाबंदी सीखनी चाहिए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है लाइफ के लिए? मुझे नहीं पता, मैं कभी, मेरे से हुई नहीं है। करने की कोशिश करता हूं, पर होती नहीं है। कोई ना कोई, जब भी टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, वक्त पर चल रहा होता हूँ, कहते हैं ट्रेन अपनी पटरी पे सही चल रही होती है, तो कोई ना कोई काम पड़ जाता है, किसी को कोई मसला पड़ जाता है, कोई फोत हो जाता है। मेरा तो हमेशा ऐसा सीन हुआ है, या कोई ना कोई इमरजेंसी ऐसी ऐसी हो जाएगी कि बस छोड़ दे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट हम करें किसी भी अपने टाइम को, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? टाइम मैनेजमेंट से ये होता है कि पहले ही आपने सोचा होता है, अपना माइंड बना लिया होता है कि एक टाइम मैंने करना है। पर टाइम मैनेजमेंट एक तरह से नुकसानदेह भी है। क्यों? अ, मैंने कैडेट्स भी देखे थे, वाकई में मुझे ये भी लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में, हम जब टाइम मैनेज करते हैं, हम सोचते हैं 3 बजे, अच्छा वो थोड़ी सी भी देर होती है ना, तब या उस वक्त पर नहीं हो रहा होता, तो इंसान स्ट्रेस लेता है। इंसान कहता है क्यों नहीं हो रहा, वो डिप्रेशन स्ट्रेस में शिकार हो जाता है। तो इस तरह की, ये टाइम मैनेजमेंट का ये भी नुकसान है। अच्छा, आपने लेवल 1 कंप्लीट किया है। जी। आपको बहुत सारे टास्क आपने देखे होंगे आपके अब जो डिज़ाइन हुआ है लेवल 1 उससे हम्म। डिफरेंट है। तो आपका क्या लगता है, वो ईज़ी है या आपने जो किया वो ज़्यादा ईज़ी अभी था? तक तो वो हमें शो ही नहीं हुए लेवल 2 के टास्क। नहीं।
लेवल वन आपने जो कंप्लीट कर लिया अभी, अब जो लेवल वन में न्यू बैचेज आई हैं उनके हाँ, लेवल चेंज, न्यू डिज़ाइन हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो इजी है जो आपने किया वो ज़्यादा इजी है, और ज़्यादा बेनिफिट्स स्किल्स किसको मिली, क्या चेंजिंग है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? उनके टास्क थोड़े हो गए हैं अभी, और उनके मजीद मेरे ख्याल से शायद थोड़े हो जाएंगे, बढ़ जाए कोई पता नहीं है। अभी फिर रीडिजाइन होना है, और पर उनके टास्क थोड़े हो गए और हमारे टास्क, उनको ये बेनिफिट है कि उनको एक और बेनिफिट है। हमने आए थे, हमारे ये टूल्स, पहले हम आए थे फेसलेस वीडियोस बनाए थे दूसरे तरीके से, फिर अब बनाते हैं हम सुनो डॉट एआई से। तो उनको ये बेनिफिट है कि उनको अब जो लेटेस्ट एआई टूल्स हैं उनके चेंज नहीं हुए। वही एआई टूल्स जो हैं, जो सही एआई टूल्स हैं वो यूज़ करें, वरना हमने काफ़ी चीज़ें चेंज तो होंगी आगे जाके, पर उनकी अभी थोड़ी लेट आके होंगी, 1 साल बाद। हम जब आए थे, हमारी फॉरन जब मैं आया था, मेरी सुनो डॉट एआई फिर कोई और फिर एक और एआई को काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। कॉल एनी आई थी, फिर सेस्मी आई थी, फिर को पायलट, इस तरह। अच्छा, उनके टास्क भी बहुत से चेंजेस हुए हैं लेवल वन से, जो आप करते हैं उससे बहुत से चेंजेस, जैसे फॉर इंटर्नशिप है, अमेजोन पे 3 से 5 बुक्स आई थिंक सेल करनी है, लिखनी है ये तो अपनी। हमारी भी थी। आपने भी की थी बुक नहीं, रन? अमेज़न पर हमने नहीं की। हमारी ये था कि अर्निंग हमने करनी है, जो कि मैं 2-3 बार गया, पर कहते थे कभी कभार आप कोशिश करते पर आपकी किस्मत में लिखा होता। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है कभी हाँ, कभी, तो बट वो मैंने कोशिश तो काफ़ी की। कुछ कह रहा था अगले मन, कोई कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको बाद में दूंगी, तो कोई, और बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी सामना करना पड़ा अच्छा, कुछ वो लोगों से। वो तो बुक अर्निंग बुक का चैलेंज था, उनको ऐसी स्किल सिखानी थी, या जो अपने टास्क है। जी। बट लेवल टू में जो बुक लिखनी है अपनी तरफ से और उसको पब्लिश भी करवानी, और अमेजोन पे क्या मतलब, ये भी करने लेवल 2 में करने? लेवल टू में नहीं, लेवल वन में करना है आई थिंक। अच्छा, मैंने सुना था अब बच्चों को, जो लेवल टू के लेवल वन के बच्चे आएंगे लेवल उनको। 2 में मैंने ये काम सुना हुआ है यार, ये अमेज़न पे पब्लिश वाला। जी, अमेज़न लेवल वन में भी है। सो उनको आपसे पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस मिल जाएगा कैसे अमेज़न को तो ज़्यादा कुछ पब्लिशर को। सीखेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, हमसे काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करेंगे लेवल 1 के स्टूडेंट जो नहीं कर पाए, और जो मज़ीद अभी रह गए हैं कुछ, तो वो परेशान ना हो, उनको और मज़ीद एक्सप्लोर करने का मौका मिले लेवल 1 को। अगर आपको अगर लेवल वन अच्छा लगता है तो आप भी अगेन दोबारा से लेवल वन कर ले, आपको भी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की मिलेंगी। क्या ख्याल है इस बारे में आपका? क्या कह रहे, सॉरी? मैंने कहा अगर आपको लेवल वन बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी जो न्यू बैचेस को करवाया जाएगा, आपका क्या ख्याल है, आप अगेन करेंगे अगर आपको करवाया जाए? ज़रूर कर लेंगे। आपको भी मैं पूछ सकता हूँ कि आपको टीचर इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो रहा है तो आपको दोबारा कर लेंगे। नहीं, वो तो अपडेट है ना, मैंने तो अपडेट ही किया, उसके अलावा अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट आपका अभी लेवल वन अपडेट अभी आ जब गया है। आप कर लेंगे तो अपडेट हो जाएगा, हर बार अपडेट, आपकी बैच कंप्लीट होगी तो अपडेट हो जाएगा। तो मैं ज़रूर करूँगा अपडेट टास्क, बट चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपने ग्राफिक वाला से बिजनेस वाला चूज़ किया, इसका क्या रीज़न था? इसके रीज़न ये था कि मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट था, या ग्राफिक्स में और बिजनेस में। वीडियो एडिटिंग नहीं था और ग्राफिक्स नहीं था वाला वाली के लिस्ट में, और सब्जेक्ट के मुताबिक वाला वाली लिस्ट के मुताबिक लगाना है। तो फिर बिजनेस में मैंने वैसे ही आना है, वो मैं ना भी ना भी चाहूँ तो वो आऊँगा मैं बिजनेस में। मैंने करना पड़ेगा बिजनेस, एक तरह से समझ लो मजबूरी होगी मेरी। तो मैंने इसलिए बिजनेस वाला भी लगा दिया। क्यों करना पड़ेगा, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? भाई, फैमिली बिजनेस है ना। अच्छा, चलो ठीक है। सो आपको अपने अंदर क्या चेंजिंग्स लेवल वन करके आई आपके, हमें बताएं। कॉन्फिडेंस आ गया, पहले मैं बोलता नहीं था, मैं बोलना शुरू हो गया हूँ। ये बात हो गई है कि मैं किसी के आगे नहीं बोल सकता था, किसी बड़े के आगे। अभी भी मैं अपने बाप के आगे नहीं बोल सकता,
वो भी उतना ही डर है, उनके आगे पता नहीं कॉन्फिडेंस क्यों लो हो जाता है, उनसे कोई कोई बात नहीं कर पाता। बाकी जिस मर्जी से मेरे से बात करवा लो, बाकी किसी से मैं नहीं डरता। अब पहले थोड़ा बहुत किसी ना किसी से डर जाता था, अब मैं किसी से नहीं डरता। चलो, हाँ, अब मुझे ये बताएं, आपने लेवल 1 भी कंप्लीट किया और आप बहुत से एआई टूल्स एक्सप्लोर किए होंगे आपके पास। हाँ, आप कोडिंग भी करते हैं। अब तक आपने बहुत सारे एआई टूल एक्सप्लोर किए होंगे, तो मैं कौन कौन से आपने एआई टूल एक्सप्लोर किए और उनके क्या क्या काम है, और हम उसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं? यार अब जुबानी तो इतना याद नहीं है ना, थोड़े बहुत गिनती में जो याद है वो बता देते हैं। कोपायलट यूज़ किए, सेसमी यूज़ किए, कोलानी यूज़ किए, को जेमिनी यूज़ किए, चैटजीपीटी यूज़ किए, मेटा एआई यूज़ किए, उसके अलावा कैनवा यूज़ की, कैनवा भी एक है। उसके अंदर जो एआई टूल्स हैं, लेटर्स वाला डिज़ाइन, एक है डिज़ाइन एंड लोगोज हैं, फिर लेटर्स एंड राइटिंग है, फिर एक और है, इनके अलावा दो तीन और हैं उसके, अब मुझे इतने ज़ुबानी नाम नहीं याद। और इसके अलावा क्लाउड विद एआई की है, कोड पैन की है, और भी काफी की हैं, बस ये जुबानी भी जुबानी आगे हैं, ये याद है। अच्छा, आपने कहा कैनवा के अंदर एआई आ गया। मैंने भी अभी नया मेरे पास लाइक, कैनवा के अंदर है ही एआई, कैनवा जी, है अब ही एआई। पहले नहीं था, बट अब आ गया न्यू। पहले 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 भी था राहुल भाई, मैं तो बट अब शुरू से थोड़ी अपडेट आ देखा। गई है। मैंने देखा प्रॉम्प्ट देख के भी हम अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ईज़ी है। इजी है, पर मैं आपको बात बोलूं कि ये एक साल से पहले का, ये अभी नहीं आया। अच्छा, हम कैसे बना सकते हैं कैनवा से? कोई भी प्रॉम्प्ट हम देख के अपनी चीज़ बना, जैसे कोई हमें पोस्टर बनवाना हो, पोस्ट बनवानी हो, एक्स वाई जेड, या कोई वीडियो बनानी हो, हम प्रॉम्प्ट देके बनवा सकते हैं। पर हाँ, प्रोम देके बनवा सकते हैं, पर उसके लिए काफी ज्यादा प्रो वर्जन आपके पास होना चाहिए, फ्री में नहीं बन सकते। फ्री काफ़ी ज़्यादा। पोपट वाला काम नहीं है ये। बट प्रो वर्जन तो है, बट उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, वो जो पोस्ट वाला मैंने देखा है, मैंने बनाया नहीं है। अच्छा, मैंने भी एक रील्स में देखा था, वहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हैं कैनवा पे, बट वो ऑप्शन मेरे नहीं, कैनवा, कोडिंग किसने बोला, कोडिंग तो हो ही नहीं सकती मैंने कैनवा देखा पे। सिंपल कोडिंग भी हम कर सकते हैं कैनवा से। अभी मैंने कैनवा की जो फाउंडर है वो शेयर बता रही थी, उसमें ऑप्शन था, बट वो मैंने एक्सप्लोर किया, मेरे कैनवा में अभी तक नहीं मिला मुझे। अब मैं उसको हमें ना कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते राहुल भाई, एज अ कंट्री पाकिस्तान, मतलब कि कुछ हमें जो ऑप्शन मिल रहा है इंडिया को नहीं मिल रहे, या कहीं और किसी और कंट्रीज को नहीं मिल रहे, तो कुछ ऑप्शंस होते हैं चीज़ों में। जैसा कि कैप कार्ड जो फ्रांस में है, वो तकरीबन भी 50%, 40 to 50% हुआ हुआ है प्रो वर्जन में। हमारे यहाँ 90% प्रो वर्जन में है, जो अपडेट न्यू अपडेट के मुताबिक। आई थिंक हो सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपका लेवल 2 में आने का आपको कैसा लगा? क्या कैसा फील हो रहा है लेवल? अच्छा, अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा, और आप लेवल 2 में क्या सीखेंगे, आपको अभी तक इसका पता है? हमें तो ये पता है कि लेवल 2 में हमसे वादा किया गया था 1 लाख मकाने का। वो लेवल 2 में आप क्या सीखेंगे? लेवल 2 में बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। अभी लेवल 2 का जो है करिकुलम सामने, तो उसके मुझे लगता है कि काफ़ी हमें बेनिफिट होएगा, और काफ़ी कुछ सीखेंगे। अच्छा, लेवल 2। सो अब मैं आपके पास आता हूँ। आप असिस्टेंट भी हैं, असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हैं, आप फरहान भाई के अंडर में भी काम करते हैं, उसके अलावा कोडर भी हैं। तो मैं कोडिंग से रिलेटेड आता हूँ। कोडिंग विथ एआई कितनी ईजी है? हम फ़ोन से एआई टूल से ज़्यादा कोडिंग करें, हमारे लिए बेटर होगा, अब एरर ना है। ओके, ओके, एआई टूल है जो कि ग्रॉक है। चैटजीपीटी से कहता हूँ, चैटजीपीटी मुझे कोडिंग के लिहाज से बेकार लगा। मैं जब भी उससे की है, उसमें लाजमी एरर दी है। ग्रॉक बहुत कम एरर देता है। आपको भी मैं काम करवा रहा हूँ, तो आपको भी बेहतर पता है कि ग्रॉक बहुत कम एरर देता है, इतना ज़्यादा नहीं देता चैट जीपीटी के निस्बत। और उसके अलावा विजुअल डेफ है, वो भी अच्छा है। ये दोनों, ग्रॉक और विजुअल डेफ, से हम कोडिंग कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, समटाइम ग्रोक भी बहुत सारे एरर देते हैं। मैंने एक बच्ची से कल देखा, वो बोला मैं क्या करूँ, मैं 3 दिन से ग्रोक पे अच्छा, बना, अच्छा, कुछ लोग ना लिमिट पूरी हो जाती है। विदाउट लिमिट पूरी हुए भी उनका टास्क कंप्लीट नहीं होते, एरर बहुत विदाउट आते हैं। लिमिट
प्रॉम्प्ट ही नहीं आ रहा ना, प्रॉम्प्ट दें सही तो वो अपना काम सही कर लेगी, प्रॉम्प्ट आप सही दें। कुछ लोग करते हैं सिर्फ एक चीज करते हैं, वो उसने एक चीज उसको कहते हैं ये चीज सिर्फ सही कर दो, वो एक चीज जैसा कि उस बच्चे का मसला आ रहा था, उस बच्चे को ये नहीं पता कि सी एस एस वो सी एस एस उसका सही नहीं था। सी एस एस वो ठीक कलरफुल होना चाहिए, तो उसको बोले कलरफुल हो, वो उसने वो बोला हुआ ही नहीं है डिस्प्ले ऐसा हो। दूसरा उसने सिंपल सिंपल में दिया है ना, उसने वाइट एंड ब्लैक में था, मेरे ख्याल से वाइट में था। तो उसने बोला कि इसमें कुछ रंग वगैरह मतलब कलरफुल है, तो मैंने कहा आप उसको बोलें कि वो हो जाए। तो ये मसला आ रहा है, तो आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आप उससे बोलें आगे से। अच्छा, हम अब अपना अच्छा प्रॉम्प्ट कहाँ से, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है प्रॉम्प्ट की, बट हमें अगर प्रॉम्प्ट चाहिए तो हमें खुद से बनाना, तो कौन अच्छा, से ऐसे प्रोडक्ट का टूल्स है प्रॉम्प्ट अगर लेना है तो चैट जीपीटी में हम जाते हैं, एक एप्स में जाते हैं, प्रॉम्प्ट मेकर है, उधर से जाएंगे कोडिंग के प्रॉम्प्ट ले लेंगे, प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। अच्छा प्रॉम्प्ट ले सकते हैं वहाँ से, बट सम टाइम वो अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देता, फिर हमारे कैलन के हिसाब से, यह किस्मत या नसीब है। फिर हम कैसे प्रॉम्प्ट देना, अच्छा प्रॉम्प्ट कहाँ से ले। फिर यह किस्मत या नसीब, आपका ग्रुप और चैट जीपीटी सब है। अच्छा, चलिए, बट ये मुझे बताएं, एक दिन में हम कितने क्लोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। जो हमारे पहले के डेवलपर थे वो 2 वीक्स एक क्लोन में लगा देते, बट आप एआई के साथ क्लोन बनाते हैं, तो आप एक दिन में आपको क्या लगता है कितने क्लोन बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। अच्छा तो हम एक दिन में क्लोन कितने बना सकते हैं विदाउट एआई, अगर एरर ना दे तो एक दिन में 3-4 तो बना सकते हैं आसानी से। 3-4। प्रोफेशनल क्लोन यस। प्रोफेशनल क्लोन दो। दो एक दिन में बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर कोई एरर ना आया। अच्छा, अगर हम वैसे हम तो फ्री टूल्स में कोडिंग करते हैं, अगर हम पेड वर्जन में कोडिंग करें तो उसमें भी एरर आएंगे या उसमें ज़्यादा हमें ईजी है बनाना। पेड वेरिएंट तो वो फिर चैट जीपीटी और ग्रोक का 5, चैट जीपीटी 5 से ऊपर की चीज, मतलब चैट जीपीटी का कौन सा वेरिएंट आता है, इसका ग्रोक का 5, 5 6 5 पॉइंट कुछ वेरिएंट आता है। तो वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा अच्छे से बताएगा, ज़्यादा सही बताएगा, मतलब कि जितना फास्ट वेरिएंट है और अच्छा वेरिएंट है तो वो ज़्यादा सही बताएगा। प्रो वेरिएंट में इतना एरर मेरे ख्याल से नहीं देगा, क्योंकि उसके पास वेरिएंट दूसरा है, फास्ट वेरिएंट है, लेटेस्ट वेरिएंट है, तो इस वजह से। ये भी है। अभी एक्सपीरियंस करेंगे प्रो वर्जन के साथ भी कोडिंग करने। अच्छा, आपने अब तक कितनी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं कोडिंग की, और आप कहाँ तक है, और आपको क्या चैलेंजेस फेस आ रहे हैं जी। आपका माइक म्यूट है। ओके, सो अभी मैं बुक 3 पर हूँ। अच्छा, वैसे बुक 3 में कितने टास्क हैं और आपने कितने कर लिए, वो कितनी डिफरेंट है बुक 2 से। मुझे भी याद नहीं मैंने कितने करे नंबर वाइज, और ये भी नहीं पता कि कितने टास्क है, मैंने गिनती नहीं की, गिनती याद नहीं है मुझे। अच्छा, वैसे कितनी डिफरेंट है बुक 2 से। इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलमोस्ट सेम है। या अच्छा, उसमें बुक कौन 4 कौन। थोड़ी डिफरेंट है, कहते हैं मुश्किल है काफ़ी, बुक 5 इजी है, बुक 4 बहुत मुश्किल है। चलो, नेक्स्ट वीक से मैं भी ट्राई करूँगा बुक 3। मैं देखता हूँ कितने लाइक कितने इजी है और कितने डिफरेंट है बुक 2 से, और क्या उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, आपके लाइक ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं आफ्टर सम 5 years। आफ्टर 5 years मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिकल डिज़ाइनर और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बट आपने तो बिजनेस वाला अपने नाम के साथ चूज किया, बट आप ग्राफिक वाला बनना चाहेंगे, ऐसा क्यों। मैंने आपको बताया बिजनेस मैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। अच्छा, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। मैं किस तरह का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, जो मेरा फैमिली बिजनेस है हमारा, वो करना चाहता हूँ।
अच्छा, आपका फैमिली बिजनेस क्या है? आप क्या आपका बिजनेस क्या है? दो बिजनेसेस हैं, एक जैसा कि ये जो अजवा है कि और और ये चीज़ें होंगी जैसा कि अजवा बेकरी है, कोई आपने कोई इस तरह बेकरीज है, वन स्टॉप बेकरी है। तो इनको हम माल प्रोवाइड करते हैं पंजाब के अंडर, पंजाब में। अच्छा। सो आपका भी फ्यूचर प्लान है कि आप भी, हाँ, अपने और फैमिली बिजनेस दूसरा, करेंगे? उसके अलावा आप, हाँ, और जो दूसरा बिजनेस है वो पंसार का बिजनेस है हमारा। उसमें क्या होता है? उसमें ये हर्बलिस्ट, देसी जड़ी बूटियाँ, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, जैसी जड़ी बूटियाँ भी सेल होती हैं? हाँ, देसी दवाइयाँ सेल होती हैं, हमदर्द की हो गई, करशी की, लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं खास तौर पे। और ये जड़ी बूटियाँ आजकल बीज वगैरह, तो वो आजकल बीज इस तरह होते हैं कि कोई एक सनूबर के बीज है और एक है कद्दू के बीज कहते हैं उनको, वो बिकते ही नहीं थे, वो कहला के फेंकते थे लोग। तो वो पता नहीं कोई कोई ट्यूटोरियल निकला हुआ है कोई लड़कियों का क्रीम बनाने का या इस तरह पूरा करने का, वो 5,000 रुपया किलो पाव बिक रहा है। 5,000 रुपये पाव? हाँ, वो बिक रहा है, आसानी से बिक रहा है, लड़की का लेके जा रही है, पागल है। अच्छा। जो अच्छा, कि थी 300-400 रुपया, तो वो देखे उसका रेट किस तरह हाई हो गया। आप सेल करते हैं ये चीज़? हाँ, हम लोग ये सेल करते हैं क्योंकि ये पंसार में आती हैं। अच्छा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप आपकी डेली रूटीन्स क्या है? आप क्या करते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक? सुबह से लेकर रात तक? अच्छा, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करता हूँ? मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन 9 बजने से 5 मिनट पहले, या 9 बजे ही उठ जाते, 5 मिनट लेट हो जाते क्लास में। तो उठ के मुंह हाथ धो के फिर बैठते हैं हम क्लास में 11 बजे तक। और जब 11 बजे के बाद कोई पता नहीं होता है, एक दो बंदे हैं जिनको काम करवाना होता है, वो कभी कभार नाश्ता भी नहीं हो पाता है, या कभी कभार जब करना होता है काम तो नाश्ता कर लेते हैं हम तब, जब वो उनका मैसेज नहीं आता, वरना उनके जब मैसेज आता तो उनको इनकार नहीं करते हम। फिर उसके बाद उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ तकरीबन 1-2 बजे तक फ्री होते हैं एक बंदे, तो उसके साथ फिर फिर मैं आगे जाता हूँ कहीं बाहर, एक एक जगह, एक दो जगह, तो एक दो जगह काम करता हूँ, फिर आ जाता हूँ घर। 3 बजे मेरी क्लास होती है, वो लेता हूँ। और उसके बाद 3 से ये चलती है 3:40 तक, फिर इंग्लिश की, फिर 4 बजे वो दूसरी क्लास होती है, क्या कहते हैं, बुक 3 से लेके 5 बजे उससे फारिग होता हूँ। उसमें 1 घंटे का अपने काम का टाइम मिलता है, वो कुछ काम कर रहा होता हूँ, उसमें से सिर्फ 5 4 बल्कि मिलता है 50 मिनट का सिर्फ टाइम, घंटे का भी नहीं मिलता। फिर मुझे 6:50 पर एक, सॉरी 5:50 पर एक क्लास ज्वाइन करनी होती है, बैच 5, जिसको फैसिलिटेट करना था कोडिंग का। और वो तकरीबन मैं कोशिश तो करता हूँ 7 बजे तक, कभी कभार होता है कि 7:30 बजे तक बैठना पड़ जाता है जब उनके एंड होते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन कुछ काम करते हैं उसी बंदे के साथ, कोई जो काम हमें यहाँ दिए जाते हैं उस बंदे के साथ 10 बजे 11-12 बजे तक करते हैं। फिर नाइट शिफ्ट में जाते हैं, नाइट शिफ्ट में भी हमें आधा घंटा घंटा सारा गुजारना होता है, फिर सो जाते हैं बस। अच्छा, लास्ट आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहें? हम क्या एडवाइस देंगे, हम तो खुद आपसे एडवाइस लेने आए हैं। कोई भी, आपने इतना लाइक 1 ईयर प्लस हो गया यहाँ स्कूल में, आपने बहुत सी टेक्निक्स सीखी होगी जिससे आपने कुछ आपको लगा इजी, हमें किसी और सीखा हो, अप्लाई किया अपनी लाइफ में, आप दूसरों को देना चाहें वो एडवाइस? जो करना चाहते हो वो करो, अच्छा। लोगों का ना सोचो लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोगों का तो वैसे भी नहीं सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहाँ में कहना। सो थैंक यू सो मच कुछ आपसे लोग ना बात। अपने जहन में सवाल आ देते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो जी। नहीं सोचना चाहिए, जो दिल करता है वो करो।
लाइफ जी। में जो काम करने के दिल करता है, जिस चीज में इंटरेस्ट है आपका, वो करो काम में। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा, जो इंटरेस्ट है आपका उससे रिलेटेड आप काम करें, ना कि जो आपको दूसरे एडवाइस दें उससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच हसन भाई, आपसे इंटरव्यू करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप बहुत सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, तो मैं दुआ करूँगा खुदा से कि आपकी मसरूफियत थोड़ी कम करें और आप अपनी लाइफ पे और एन्जॉयमेंट पे थोड़ा ध्यान दें। तो थैंक यू सो मच, आप आए हमें पॉडकास्ट शो में, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, एंड अल्लाह हाफ़िज़ हसन भाई, फिर मिलेंगे एक अमेजिंग गेस्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।